खूब अत्याचार और अन्याय करके धन एकत्रित करते रहो, खूब पाप कर्म करते रहो। खूब पाप कर्म करने के साथ साथ खूब धन मिलता रहेगा, खूब संपत्ति मिलती रहेगी, खूब पद प्रतिष्ठा मिलती रहेगी, खूब सब व्यवस्थाएं पूरी होती रहेंगी। पर इस बात का भी ख्याल रहे कि सब कुछ यहीं छूट जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जरा मैं भी तो देखूं कि कितना साथ ले जाओगे। करते रहो, करते रहो पाप कर्म, करते रहो असत्य के कार्य, करते रहो अधर्म के कार्य, करते रहो अन्याय, करते रहो अराजकता, करते रहो बेईमानी भ्रष्टाचार, करते रहो अमानवीयता की गतिविधियां, करते रहो हिंसा, फैलाते रहो अशांति। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी कितनी हदें, किस हद तक तुम यह कार्य कर सकते हो। खूब लोगों की हत्याएं करते रहो, खूब लोगों की जान लेते रहो, खूब लोगों को सताते रहो, खूब औरों को आत्मिक कष्ट देते रहो, परेशान करते रहो। मैं सब देख रहा हूं, देखूंगा कितना साथ लेकर जाओगे। आज ये गगनचुंबियां जो तुम्हें बड़ी प्यारी लगती, ये गगनचुंबियां जो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती, जिन गगनचुंबियों के बल पर अहंकार पाल कर बैठे हो, वो गगनचुंबियां तुम्हें कभी साथ नहीं देंगी। जिन सीढ़ियों पर चढ़ के गगनचुंबियों में आराम फरमाते हो, जिन गगनचुंबियों में बैठकर, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स में बैठकर इन सभी नकारात्मक और पाप कर्मों की रणनीतियां तैयार करते हो, उनकी रूपरेखाएं तैयार करते हो, उनके खाके तैयार करते हो, वे सब एक दिन धूल धूसरित हो जाएंगी, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। बस अनायास ही आंख मूंद जाएंगी। आंख मूंदने के बाद जरा मैं देखूं तो कितना लेकर जाओगे। मैं देखूं तो किस प्रकार से उन सभी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाते रहोगे। यह सब कुछ नहीं हो पाएगा। सांस निकलने के बाद, प्राण निकलने के बाद, आत्मा बाहर होने के बाद शरीर ऐसे ही नश्वर पड़ा रह जाएगा और लोग उसे शरीर मानने को मना कर देंगे, उसे सीधे सीधे मिट्टी कहेंगे और उसे जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इस मिट्टी को यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा दुर्गंध फैलने लगेगी, अन्यथा कीटाणु फैलने लगेंगे, अन्यथा बीमारियाँ फैलने लगेंगी, महामारियाँ फैल जाएंगी। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इस मिट्टी को विदा किया जाए। मिट्टी हटने के बाद वहाँ पर लोग धुलाई करेंगे, धुलाई करके साफ सुथरा किया जाएगा। अगरबत्तियाँ लगाई जाएंगी कि दूषित वातावरण को स्वच्छ कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी ले जा करके उसी सीढ़ी के माध्यम से नीचे ले जाकर वहीं पर टिकटी पर लिटा दिया जाएगा, जहाँ से तुम अपने पहले पायदान पर कदम रखते थे। पहले पायदान की जो सीढ़ी है उसी के पास तुम्हारी उस मिट्टी को रख दिया जाएगा और फिर अनेकों लोग असलियत में भी विलाप कर रहे होंगे, अनेकों लोग नकलीपन लेकर बैठे होंगे,
अनेकों लोग वहाँ भी जालसाजी कर रहे होंगे, वहाँ भी दिखावा कर रहे होंगे और वहाँ भी दिखावा करके अपने स्वार्थों को हल करने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें निर्मल मन के व्यक्ति भी नहीं होंगे, निश्चित ही होंगे, पर अधिकांश लोग ऐसे भी होंगे जो केवल और केवल दिखावा करने आए होंगे। करते रहो जो करना है, पर यह भी ध्यान रहे यह नौबत सबके साथ आती। जीवन नष्ट होगा, यह शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, मिट्टी हो जाएगा और इसे जल्दी से जल्दी ले जा करके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा दिया जाएगा। अंतिम संस्कार तक पहुंचाने के समय अनेकों प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक घटनाएं होती रहेंगी। उसके बाद जब तुम्हारे अंतिम संस्कार का सब रूपरेखा खाका तैयार किया जा रहा होगा, तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही होगी, तभी वहाँ पर लोग एकत्रित होंगे। कुछ लोग हंस रहे होंगे, कुछ लोग ठहाके लगा रहे होंगे, कुछ लोग राजनीति की बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने बिजनेस की बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग इधर उधर के प्रपंच की बातें कर रहे होंगे। हाँ, इसके अलावा कुछ लोग केवल और केवल तुम्हारी लाश और तुम्हारे अंतिम संस्कार की भीड़ को भुनाने आएंगे। वे अपनी भीड़ की इस भुनाने की आदत को लेकर सबसे मिल रहे होंगे, सबसे हाथ मिला रहे होंगे, क्योंकि उन भीड़ों से उन्हें आगे काम लेना है। और कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद वे चलते बनेंगे। तुम्हारी कपाल क्रिया होते ही सब चले जाएंगे, बल्कि उस कपाल क्रिया का इंतजार कर रहे होंगे कि जैसे ही जल्दी से जल्दी कैसे भी क्रियाकलापें पूरी हो जाएं और कपाल क्रिया हो जाए और जल्दी से भागें। इस प्रकार की सभी गतिविधियां होंगी। किस भ्रम में खोए हो, किस भ्रम के शिकार हो, अभी संभल जाओ, अभी सुधर जाओ, नहीं तो आगे परिणाम बहुत भयावह होगा। जो कुछ भी कर रहे हो फल खुद ही भुगतना होगा। परिवार के लोग साथ न देंगे, रिश्तेदार साथ न देंगे, मित्र साथ न देंगे, कोई साथ नहीं देगा। अपने कर्मों का परिणाम खुद ही भुगतना होगा। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा परिणाम भुगतना होगा और बुरे कर्म होंगे तो बुरा परिणाम मिलकर ही रहेगा। कुछ भी हो जाए, पर इन सभी रूपरेखाओं में इस बात को समझना जरूरी है कि अपने वास्तविक जीवन को पहचाना जाए, सकारात्मक और सद्राहों की ओर भरी हुई राहों की ओर आगे कदम बढ़ाया जाए और अपने जीवन को सफल सार्थक बना लिया जाए।